नमस्कार, मैं मीनू। बर्बादी के कगार पर है भारत का हीरा उद्योग। बेल्जियम के एंटवर्प शहर के सेंट्रल स्टेशन से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूरी पर है होवेनियर स्ट्राट, हीरे की खरीद फरोख्त का बाजार। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा डायमंड बूर्स यानी एक्सचेंज है। 2 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में हर रोज अरबों डॉलर के हीरों की खरीद फरोख्त होती है। करीब 50 साल पहले एंटवर्प के हीरा व्यापार पर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का एकाधिकार हुआ करता था, मगर यह परिदृश्य तब बदलने लगा जब 1960 के आसपास हीरा पॉलिशिंग के व्यवसाय में भारी मंदी छा गई। व्यापार में आई मंदी से त्रस्त गुजरात के पालनपुर के कुछ जैन हीरा व्यापारियों ने नए अवसरों की तलाश में एंटवर्प में कदम रखा। उस समय भी एंटवर्प खदान से निकले कच्चे हीरों की खरीद फरोख्त का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। कुछ ही सालों में यहूदी व्यापारियों को पछाड़ते हुए गुजरात के ये झवेरी, चौकसी, कोठारी, भंसाली, मोदी और मेहता हीरे के पर्याय के रूप में छा गए। उसके बाद से आज तक एंटवर्प के हीरा कारोबार पर भारत के गुजरात से आए इन्हीं पालनपुरी जैन कारोबारियों का नियंत्रण है। एंटवर्प के अलावा तेल अवीव और न्यूयॉर्क में भी कटिंग, पॉलिशिंग और सेल्स के क्षेत्र में इनकी मजबूत उपस्थिति है। दुनिया के करीब 60% हीरा व्यापार पर गुजरात के एक छोटे से गांव पालनपुर के जैन व्यापारियों का कब्जा है। क्या था इन व्यापारियों की सफलता का रहस्य? जब हीरे को तराशा जाता है तो इस प्रक्रिया में उससे महीन महीन कण झड़ते हैं। इसे डायमंड डस्ट कहते हैं। यहूदी व्यवसायियों के लिए इस डस्ट का कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि इन महीन कणों को तराशना और पॉलिश करना उन्हें झंझट का काम लगता था। हीरे के इन महीन कणों में उन पालनपुरी जैनों को सुनहरे भविष्य की आहट सुनाई दी और उन्होंने इस डस्ट को आवश्यक परिष्कार के लिए अपने वतन हिंदुस्तान भेजना शुरू कर दिया। भारत के निपुण कारीगरों के हाथों का स्पर्श पाकर हीरे की यह रेत पालनपुरी जैनों के भावी साम्राज्य की नींव रखने लगी। कच्चे माल के तौर पर भारत भेजे गए हीरे के वे महीन कण परिष्कृत होकर हजारों गुना अधिक मूल्य पर वापस एंटवर्प और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने लगे। पालनपुर के इन व्यापारियों की उद्यमिता और व्यापारिक सूझबूझ ने 500 सालों से हीरा व्यापार के बेताज बादशाह एंटवर्प शहर को पछाड़कर भारत को विश्व के सबसे बड़े हीरा तराशने और पॉलिशिंग के केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया। आज इसी हीरा उद्योग के मौजूदा हालात पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको शायद ये अटपटा लग रहा होगा कि व्यापारियों के जैन होने का जिक्र क्यों किया जा रहा है। असल में यह भारत के हीरा व्यापार की एक ऐसी अनोखी विशेषता है जो शायद ही कहीं और या किसी अन्य क्षेत्र में देखने को मिले। क्या कारण था जो यह व्यापार एक समुदाय विशेष तक महदूद रहा? सच यह है कि हीरा व्यापार में अधिकांशतः कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सारा व्यापार साख और विश्वास पर चलता है। इसी वजह से पालनपुरी जैनों ने इसे अपनी क्लोज निट बिरादरी तक सीमित रखा। दुनिया में रूस, बोत्सवाना, कांगो, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा साउथ अफ्रीका, नामीबिया, तंजानिया में हीरे की खदानें हैं। इन खदानों से जो हीरा निकलता है उसे परिष्कार यानी कटिंग और पॉलिशिंग की जरूरत होती है, जिसके बाद ही वह एक बेशकीमती रत्न बनता है। एंटवर्प, तेल अवीव, न्यूयॉर्क, हांगकांग, मुंबई और सूरत डायमंड कटिंग और ट्रेडिंग के केंद्र हैं। अकेले सूरत में दुनिया के 90% हीरे प्रोसेस किए जाते हैं।
गुजरात के सूरत में तराशे गए इन हीरो की खरीद फरोख्त का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है। पहले दक्षिणी मुंबई के ओपेरा हाउस में हीरा बाजार स्थित था, लेकिन जगह की तंगी के चलते 2010 में इसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया। बांद्रा कुर्ला स्थित भारत डायमंड बुर्स तैयार खरीद फरोख्त और उसके निर्यात का केंद्र है। भारत डायमंड बुर्स विश्व का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स है। महाराष्ट्र से छीनकर जो उद्योग धंधे और व्यवसाय मोदी जी गुजरात ले गए, उसमें हीरा व्यापार भी शामिल है। यूं तो सूरत पहले से ही रॉ डायमंड यानी कच्चे हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का केंद्र था, लेकिन हीरा व्यापार को मुंबई शहर से पूरी तरह उठाकर गुजरात के सूरत में शिफ्ट करने के लिए ड्रीम सिटी डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल का निर्माण किया गया। 66 लाख स्क्वायर फीट एरिया में करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत से इस डायमंड बुर्स का निर्माण किया गया, जिसमें करीब 4200 डायमंड ट्रेडिंग ऑफिसेस हैं। इतना ही नहीं, व्यापार की सुगमता के लिए मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन सूरत डायमंड बुर्स के एकदम नजदीक बनाया गया। यह बात और है कि मुंबई के अधिकतर हीरा व्यापारी खरबों रुपए की लागत से बनाए गए इस ड्रीम सिटी में अपना व्यापार करने से या अपना व्यापार वहां शिफ्ट करने में हिचक रहे हैं। मतलब मोदी सरकार का एक और फिजूल खर्च फ्लॉप आइडिया। दुनिया में अमेरिका हीरो का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप के टैरिफ की तलवार का वार गुजरात के हीरा व्यापार पर भी होने वाला है। भारत से आने वाले हीरो पर अब तक अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं था, मगर अब माना जा रहा है कि इस पर 20% तक टैरिफ की गाज गिर सकती है। उम्मीद है आपको टैरिफ को लेकर मोदी जी की चुप्पी और समर्पण के रहस्य की गुत्थी कुछ कुछ सुलझती हुई सी लग रही होगी। आज के इस विषय को समग्रता में समझने के लिए इसका इतिहास जानना जरूरी था। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों बर्बादी के कगार पर है सूरत का ये हीरा उद्योग। आपको याद होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी को लैब में उत्पादित एक हीरा उपहार में दिया था। हमें नहीं मालूम कि उस वक्त उन्हें यह आभास रहा होगा या नहीं कि लैब में पैदा किया गया यही हीरा उनके गृह राज्य गुजरात स्थित सूरत के पारंपरिक हीरा उद्योग को निगल रहा है। हुआ यूं है कि लैब यानी प्रयोगशाला में उत्पादित मानव निर्मित हीरे ने खदान से निकले प्राकृतिक हीरे के सामने एक कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सवाल उठता है कि जब जमीन की गहराइयों में कुदरत के बनाए हीरे मौजूद हैं, तो लैब में हीरे बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ब्लड डायमंड से उठे नैतिक सवालों ने पारंपरिक हीरा व्यवसाय को इस इनोवेशन के लिए मजबूर किया, जिसका नतीजा लैब उत्पादित हीरे के रूप में सामने आया। इस लैब ग्रोन डायमंड को कल्चर डायमंड या सिंथेटिक डायमंड भी कहते हैं। इसे भी खदान से निकले हीरे की तरह ही कटिंग और पॉलिश किया जाता है। फर्क बस इतना है कि कल्चर्ड हीरे को तराशने और पॉलिश करने के लिए खास तरह की स्किल्स और औजारों की जरूरत होती है। देखने में ऐसी अद्भुत समानता है कि हीरे के पारखी जौहरी की अनुभवी आंख के अलावा कोई और पहचान भी नहीं सकता कि हीरा खदान से आया है या लैब से। आज सूरत में यही कल्चर्ड हीरा उद्योग पारंपरिक हीरा उद्योग में काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम छीन रहा है। पिछले 10 सालों में लैब हीरा उत्पादकों की तादाद में तेजी से वृद्धि हुई है। गुजरात लैब ग्रोन डायमंड एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 80% से ज्यादा नेचुरल डायमंड ट्रेडर्स अब कल्चर्ड डायमंड भी बनाने लगे हैं। लैब में हीरा बनाना खदान से निकले हीरे की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। इस वजह से कल्चर्ड हीरों की मांग में उछाल आया है। आलम यह है
कि बाजार में कल्चर्ड हीरो की सप्लाई उनकी मांग से ज्यादा हो रही है। नतीजा कीमतों में भारी गिरावट के रूप में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मांग से ज्यादा सप्लाई के कारण भाव 60,000 रुपए प्रति कैरेट से गिरकर 20,000 रुपए प्रति कैरेट तक आ गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में नेचुरल डायमंड्स के एक्सपोर्ट में 27.58% की गिरावट आई थी, जबकि कल्चर डायमंड के एक्सपोर्ट में 7 गुना वृद्धि दर्ज हुई। निराशा का आलम यह है कि व्यापारी खुद कहने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब ये कल्चर डायमंड किलो के हिसाब से बाजार में बिकने लगेंगे। गुजरात से राज्यसभा एमपी और सूरत डायमंड बूर्स के चेयरमैन गोविंद ढोलकिया ने साफ कहा है कि हीरा व्यापार में आई मंदी का कारण यही कल्चर डायमंड्स हैं। वे कहते हैं कि यूं तो हीरा व्यापार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर इस कल्चर्ड हीरे के कारण बाजार की हालत बुरी है। ग्राहक कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा हीरा नेचुरल है और कौन सा मानव निर्मित। सस्ता होने के कारण मध्यम वर्ग का ग्राहक भारी तादाद में कल्चर डायमंड की तरफ आकर्षित हो रहा है। तकनीक के निरंतर आधुनिकीकरण और कीमतों में भारी गिरावट के कारण सूरत में डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो रही हैं। जो चालू है भी वे कारीगरों को भुगतान में देरी कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 7 लाख से ज्यादा कामगार और कारीगरों पर मंदी की मार पड़ी है। हजारों कारीगर अपने गांवों को वापस लौट गए हैं। हीरा तराशने का कौशल अन्य किसी रोजगार में काम भी नहीं आता है। इसके अलावा हीरे का कारीगर होने के अहम भाव के चलते व्यक्ति अन्य किसी काम को करने में अपनी तौहीन मानता है। इस हताशा के कारण कई अप्रिय घटनाएं भी घटित हो रही हैं। धनकुबेर हीरा व्यापारी तो दौलत के ऐसे अंबार पर बैठे हैं जो आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है, मगर लाखों कारीगर बदहाल है। कल्चर्ड डायमंड उत्पादकों ने जो महंगी मशीनें खरीदी थी, उन्हें कर्जा लौटाने में दिक्कत आ रही है। मांग में भारी गिरावट के कारण तैयार माल का अंबार लग गया है, सो अलग। लैब हीरा बनाने में चाइना भारत को कड़ी टक्कर दे रहा है। आज दुनिया के कुल उत्पादन में 50% भागीदारी के साथ चीन कल्चर्ड हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज भारत 15% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर और यूएस 13% के साथ तीसरे स्थान पर है। देखना होगा कि बर्बादी की कगार पर खड़े हीरा उद्योग को बचाने के लिए मोदी सरकार इसे ट्रंप की टैरिफ तलवार से बचा पाने में सफल होती है अथवा नहीं। शायद अब तक आपके भीतर उत्सुकता जाग गई होगी कि आखिर दोनों तरह के हीरों के बीच कीमत में कितना फर्क होता है। तो जान लीजिए कि लैब का हीरा नेचुरल हीरे के मुकाबले 70 से 90% तक सस्ता होता है। ऊंची गुणवत्ता वाला 1 कैरेट नेचुरल डायमंड यदि 4 से 6,000 डॉलर में मिलता है, तो 1 कैरेट का कल्चर डायमंड आपको 500 से 1500 डॉलर में मिल जाएगा। तो मित्रों, अब हीरा सबके लिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.